स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खुशखबरी, सरकार जल्द लाएगी आदर्श किराया कानून, किराए के घरों को मिलेगा प्रोत्साहन। तो इस खबर के बारे में आपको बताएंगे कि सरकार अब क्या नया नियम लाने वाली है। साथ ही दोस्तों कोविड-19 को लेकर नया खुलासा, ठोस सतहों पर कई घंटों और कई दिन तक जिंदा रहता है ये घातक वायरस। तो इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 1 दिसंबर से नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है। तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या नए नियम और क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही दोस्तों यदि आप भी कोरोना काल में नोटों के इस्तेमाल को लेकर कतराते हैं तो आपको वैज्ञानिकों की ओर से आ रहे एक नए अध्ययन के बारे में बताने वाले हैं कि कोरोना वायरस नोटों पर कितना खतरनाक है। साथ ही दोस्तों मास्क पहनकर बाहर निकलने को लेकर भी वैज्ञानिकों की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं दोस्तों मोदी सरकार 2 साल तक जमा करेगी पीएफ, जानिए किन लोगों को मिलेगा इससे फायदा। साथ ही साथ गूगल पे में अब फ्री से नहीं होंगे पैसे ट्रांसफर, जानिए कितने रुपए का देना होगा चार्ज। वहीं दोस्तों शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है, इसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं निवार तूफान को लेकर भी आपको अपडेट देने वाले हैं। तो इस अपडेट के बारे में भी आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों साथ ही साथ कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा कि क्या 1 दिसंबर से फिर से देश में लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं चाहिए। आपका इसके पक्ष में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं एक एक करके सभी बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर, खुशखबरी, सरकार जल्द लाएगी आदर्श किराया कानून, किराए के घरों को मिलेगा प्रोत्साहन। जी दोस्तों किराए के मकान में रहने वालों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। सरकार जल्द आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र विशेष रूप से किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था। वहीं बता दें कि रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए मिश्रा ने कहा कि प्रवासियों के लिए उचित किराया आवास परिसर योजना की प्रगति काफी अच्छी है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोविड-19 को लेकर नया खुलासा, ठोस सतहों पर कई घंटों कई दिन तक ऐसे जिंदा रहता है ये घातक वायरस। जी हां दोस्तों आईआईटी बंबई के अनुसंधानकर्ताओं के एक अध्ययन में कहा गया है कि कोरोना वायरस पतली तरल परतों से चिपक कर सतह पर जीवित बना रहता है। इससे इस बारे में जानकारी मिलती है कि दुनिया भर के लिए जी का जंजाल बना ये घातक विषाणु ठोस सतहों पर कई घंटों और कई दिन तक कैसे अस्तित्व में बना रहता है। अध्ययन रिपोर्ट पत्रिका फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स में प्रकाशित हुई है। इसमें नए कोरोना वायरस के लंबे समय तक जीवित बने रहने के कारकों संबंधी जानकारी दी गई है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि विभिन्न सतहों पर कोरोना वायरस के जीवित बने रहने संबंधी जानकारी कोविड-19 पर नियंत्रण में मदद कर सकती है। उन्होंने कहा कि हालिया प्रयोगों में पाया गया है कि सांस के जरिए निकले सामान्य कण जहां कुछ सेकंड के भीतर सूख जाते हैं, वहीं SARS-CoV-2 वायरस के अस्तित्व में रहने का मामला घंटों के क्रम में जुड़ा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आधी रात बाद पुडुचेरी तमिलनाडु के समुद्र तट से टकराया निवार, बारिश तूफान से ठप जिंदगी। जी हां दोस्तों चक्रवाती तूफान निवार आधी रात बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में समुद्र तट से टकराया। इस दौरान तेज बारिश हुई और हवाएं चली। तेज हवा के झोंके और जबरदस्त बारिश का दौर चेन्नई और कुडुलोर, महाबलीपुर समेत कई शहरों में जारी है। पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के कुडुलोर में 25 नवंबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर 26 नवंबर की रात 1:30 तक पुडुचेरी में 225 mm और कुडुलोर में 244 mm बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु में 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली आ रहे हजारों किसानों पर सरकार की सख्ती, सीमाएं सील। जी हां दोस्तों केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर बढ़ गया है। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के तोयड़ा थे के पास पुलिस प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए किसान पुलिस पर भिड़ गए। शाहबाद तक प्रशासन और किसानों के बीच 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसानों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के कारण गृह मंत्रालय ने जारी की 1 दिसंबर से लागू होने वाली कोरोना की नई गाइडलाइन। जी दोस्तों देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से लागू होने वाली अनलॉक प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है।
दिशा निर्देशों का मुख्य फोकस कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ हासिल किए गए पर्याप्त लाभ को बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ते मामलों को देखते हुए त्योहार के मौसम और सर्दियों की शुरुआत में यह जोर दिया गया है कि महामारी को पूरी तरह से दूर करने के लिए सावधानी बनाए रखने और निर्धारित रणनीति का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। एमएचए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों की निगरानी, नियंत्रण और सख्ती से नियमों के पालन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नोटों के इस्तेमाल से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बेहद कम, अध्ययन में खुलासा। जी हां दोस्तों, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक नोट के उपयोग से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बहुत कम होता है। इसके मुताबिक बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक अध्ययन में पाया कि करेंसी नोटों के माध्यम से वायरल संक्रमण के फैलने का जोखिम बेहद कम है। बैंक ने सबसे खराब स्थिति में माना कि कोई संक्रमित व्यक्ति नोट पर खांस या छींक सकता है। अध्ययन के मुताबिक नोट की सतह पर वायरस का असर 1 घंटे के बाद तेजी से कम होने लगता है। 6 घंटे के बाद ये 5% या उससे भी कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इस तरह के संक्रमण की संभावना अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि नोटों को आमतौर पर पर्स में सुरक्षित रूप से रखा जाता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नोटों पर SARS-CoV-2 का अस्तित्व अन्य सतह क्षेत्रों की तुलना में कम दिखाई देता है, जहां लोग नियमित रूप से संपर्क में आते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मोदी सरकार 2 साल तक जमा करेगी पीएफ, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। ऐसे में मुश्किल समय में लोगों को राहत देने के लिए मोदी सरकार कई तरह की योजना चला रही है। सरकार ने चौथे राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू मानी जाएगी और 30 जून 2021 तक जारी रहेगी। केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहले से ईपीएफओ कवर नहीं था। वहीं 15,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले या 1 मार्च 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड का पैसा केंद्र सरकार जमा करेगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जी दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कहर को रोका जा सकता है। दरअसल फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स नामक इस जर्नल में प्रकाशित इस शोध के अनुसार अगर 70% लोग हमेशा बाहर मास्क पहनकर रहते हैं तो इस रिसर्च की समीक्षा के अनुसार कोविड-19 महामारी को रोका जा सकता है, यदि कम से कम 70% जनता लगातार मास्क पहनकर रखे। शोध में दावा किया गया है कि मास्क का उपयोग कोरोना वायरस की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। गूगल पे से अब फ्री में नहीं होंगे पैसे ट्रांसफर, देना होगा डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के लिए चार्ज। जी हां दोस्तों, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के यूजर्स अब फ्री में किसी को पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, यानी उन्हें इसके लिए चार्ज देना होगा। गूगल पे जनवरी 2021 से पीयर टू पीयर पेमेंट सुविधा बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा। इसके बाद यूजर्स को मनी ट्रांसफर करने पर शुल्क देना होगा। हालांकि कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि इसके लिए यूजर्स से कितना चार्ज वसूला जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी, रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंचा सेंसेक्स, निवेशकों के लिए अच्छा मौका। जी हां दोस्तों, सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार फिर से हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302.01 अंक ऊपर रिकॉर्ड यानी 44,825.03 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 57.80 अंकों की तेजी के साथ 13,143 पर हुई। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जी दोस्तों, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट शुरू करने की घोषणा की है। बैंक ने बताया कि मास्टर कार्ड कस्टमर को अब पैसे निकालने के लिए कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। ग्राहक संपर्क रहित तरीके से टैप एंड गो का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड अपने ऐप पर मास्टर कार्ड टोकन सर्विस देने वाला भारत का पहला कार्ड जारीकर्ता बन गया है। मास्टर कार्ड और एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने आज यानी एसबीआई कार्ड ऐप पर कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड को स्वाइप, छूने या पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं होगी। एसबीआई की इस सुविधा का उपयोग कर एक बार में 2,000 रुपए तक पेमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।